जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। देश में कोरोना वायरस को लेकर पीआईबी की दैनिक संवाददाता सम्मेलन में आज स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और आईसीएमआर ने इससे जुड़े नए तथ्य और आंकड़े सामने रखे। बता दें कि देश में कुल मरीजों की संख्या 15,712 पहुँच गई है। 507 की मृत्यु हुई है, जबकि 2231 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान आईसीएमआर ने कहा कि अब तक 3,87,791 टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 37,173 टेस्ट हुए हैं। करीब 7,000 टेस्ट निजी लैब में भी हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने राज्यों के साथ बैठक भी की। इसमें कहा गया कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में भी कई तरह की छूट दी गई हैं। अधिकारियों को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बड़े औद्योगिक परिसरों में कर्मचारियों को अंदर ही रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में दिशा निर्देशों के पालन के लिए पर्याप्त गश्त होनी चाहिए। राहत कैंपों में रह रहे मजदूरों के लिए खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल टीमों को समुचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 23 राज्यों के 54 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 14.19% लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 27 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की उम्मीद को आज रविवार को झटका लगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। आदेश में कहा गया कि ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित प्रावधान, जिसमें उन्होंने वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई थी, को दिशा निर्देशों से हटाया जा रहा है। इसको लेकर कहा गया कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई कॉमर्स कंपनियों के मंच पर 20 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में मरीजों को अस्पताल आने जाने की परेशानी से बचाने के लिए एम्स दिल्ली ने सभी मरीजों को टेली कंसल्टेंसी की सुविधा देने का फैसला किया है। मरीज खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करा 20 अप्रैल से इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। एम्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में नॉन कोविड मरीजों को लेकर भी जागरूक है। एम्स उन सभी नॉन कोविड मरीजों को टेली कंसल्टेंसी की सुविधा देगा जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट लिया है। एम्स ने बयान में कहा, एम्स दिल्ली में इलाज करा चुके सभी मरीजों जिन्हें फॉलोअप के लिए बोला गया है, वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए खुद को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। जो तारीख दी जाएगी उस दिन संबंधित डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट के डॉक्टर मरीज को कॉल कर उन्हें ज़रूरी मेडिकल एडवाइस देंगे। एम्स ने इसके लिए एक लिंक भी जारी किया है जहां ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमज़ान के महीने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संगठन ने कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि इस दौरान बचाव के नियमों का पालन किया जाए, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। संगठन ने कहा कि पूरी दुनिया में इस महामारी से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसे में सभी लोग सामाजिक और धार्मिक सभाओं का आयोजन न करें, जल्द से जल्द फैसला करें। धार्मिक नेता गाइडलाइंस में कहा गया कि ऐसे समय में मानकीकृत संकट का मूल्यांकन का पालन करते हुए भीड़ को इकट्ठा करने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर देना चाहिए या उन्हें टाल देना चाहिए। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 8 गुंबद शनिवार को मामूली आंधी में ढह गए। इनका निर्माण 2 साल पहले 2018 में हुआ था। इसके बाद इनकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे। पाकिस्तान में सिख समुदाय भी इसे लेकर काफ़ी नाराज़ है। लोगों ने यह आरोप लगाया कि इमरान खान सरकार किसी अन्य मजहब का सम्मान नहीं करती। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इमरान खान के लिए करतारपुर से
पॉलिटिकल स्टंट था। पाकिस्तान में सिखों के दो प्रमुख धार्मिक स्थल करतारपुर और नानक साहब हैं। लाहौर से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाला नानकाना साहिब, जहां पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, और दूसरा करतारपुर, जहां पर गुरु नानक अंतर्ध्यान हुए थे। यह लाहौर से लगभग 117 किलोमीटर की दूरी पर है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।